हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मूड। माय नेम इज़ रवीशा कुशवाहा और आज की वीडियो में हम बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए किस किस जगह पे बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और कहाँ कहाँ वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा पार्ट है उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, जैसे कि वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें हम बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी जगह पे ये हमें हेल्प करते हैं, बहुत सारी जगह हमारे लिए हार्म करते हैं, जैसे डिजीज़ हो जाती हैं या हम खाना वाना बनाते हैं तो वहाँ हेल्प कर देते हैं। बहुत सारी जगह पे ये हमारी लाइफ में यूज़ भी आते हैं। तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है। तो पहला है फूड स्टफ्स जो होते हैं, यानी कि खाने की चीज़ें बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम देखें तो कर्ड दही सब खाते हैं, तो इसके लिए जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वो हेल्प करता है। इसी तरह जो यीस्ट है वो ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। तो कर्ड में अगर देखें तो जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। और यीस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन करता है, ब्रेड का जो डो होता है उसका फर्मेंटेशन करता है। आटा जो फूल जाता है और फ्लफी हो जाता है तो वो कौन कर रहा है, यीस्ट कर रहा है, फर्मेंटेशन करता है उसके अंदर। इसी तरह बैक्टीरिया केक्स में भी हेल्प करता है। एल्कोहल जो होती है उसके प्रोडक्शन में भी यीस्ट, जो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का नाम है, वो यूज़ आता है। और इसमें क्या करता है, जो मोलासेस या हमारा फ्रूट जूस है उसको ये उसकी जो शुगर होती है उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और एल्कोहल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मैसिव इसका यूज़ है। और ये फर्मेंटेशन जो हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, जैसे जलेबी ले लें, डोसा ले लें, इडली ले लें, खमन ले लें, तो इन सब में क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, खमीर लाते हैं ना, तो वो प्रोसेस जो है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। अब फर्मेंटेशन जो है उसको डिस्कवर किसने किया था, तो लुइस पैस्चर जो थे उन्होंने 1857 में इसको डिस्कवर करा था। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगह एक डिस्कवरी वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे याद रखें कौन है, लुइस पैस्चर। नेक्स्ट इज क्लोरेला जो है वो सूप्स में यूज़ होता है, बहुत सारे जो सूप्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने में यूज़ होता है। क्लोरेला एक तरह से क्या है, एल्गी है एक, और ये बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में यूज़ होता है और आइसक्रीम जो होती है उसको बनाने में भी यूज़ होता है, तो ये वहाँ रहता है। नेक्स्ट इज मेडिसिन प्रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपने एंटीबायोटिक सुना होगा, वैक्सीनेशन बनाते हैं हम, जो वैक्सीन होती है वो बनाते हैं, उसमें यूज़ होता है। तो पहला है जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये जो होता है वो B12, बी ये कैपिटल होगा, ये विटामिन B12 जो हम मेडिसिन लेते हैं ये उसकी बात है। तो ये विटामिन B12 बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह एंथ्रेकॉइड बैसिली जो है, ये जो एंथ्रेकॉइड बैसिली है वो क्या करता है, हाँ तो एक मिनट, तो ये क्या है, इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस जो होते हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि वैक्सीनेशंस वगैरह, इनमें हेल्प करता है। इसी तरह पेनिसिलियम जो है वो एक तरह का फंजाई है और ये वैक्सीन बनाने में और एंटीबायोटिक बनाने, जिसका नाम हम कहते हैं पेनिसिलिन, उसको बनाने में हेल्प करता है। वैक्सीन जो होती है पेनिसिलिन, उसको बनाने में हेल्प करता है। और जो पेनिसिलिन जो है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लें, टेट्रासाइक्लिन ले लें, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे जो है ये बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। वैक्सीनेशन जो होती हैं, जैसे कि अगर हम कॉलेरा की ले लें, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब की वैक्सीनेशन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन थी वो किसने डिस्कवर करी थी, एडवर्ड जेनर ने इन 1789। तो आप ये याद रखें कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन जो है वो एडवर्ड जेनर ने करी थी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको करने में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, अब जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको यूज़ करनी है,
तो उसको यूजेबल बनाने के लिए दूसरे दूसरे कंपाउंड्स में उसे बनाना पड़ता है। तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये किसके, ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके रूट्स में रहता है, उनके संग सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, नाइट्रोजन बनाता है और जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल करता है। और जो नाइट्रोजन बनती है, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड जो बनते हैं जो कि इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट, उस तरह के नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं मेनली वो अपने पूरे ईयर में कभी ना कभी लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनको लगाते हैं, यानी लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पी ले लें, ग्राम ले लें, चना ले लें, मतलब तो ये सारे के सारे क्या हैं, लेग्यूमिनस प्लांट हैं। और राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमस बनाने में। अब हम क्या करते हैं, कचरा जो होता है, जो गीला कचरा कहते हैं हम, जैसे कि हमारे जो वेजिटेबल्स के पील्स हैं, फ्रूट्स के पील्स हैं, ये सारे के सारे जो सब्जियों में होती हैं सड़ी हुई, वो क्या करते हैं हम हमारे घर में क्या होता है, सॉइल में डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, कहते हैं इससे खाद बन जाएगा। तो जो खाद बनने का प्रोसेस है उसे ही कहते हैं ह्यूमस। जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की उसको कहते हैं ह्यूमस। और उसको बनाने में कौन काम आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। इसे टूथपेस्ट बनाने में ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो है वो काम आता है टूथपेस्ट बनाने में। अब इसके हार्मफुल जो हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हार्मफुल हैं और क्या हार्म करते हैं वो देखते हैं हम। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम सबको पता है कि क्या करते हैं, हमें डिजीज़ कर देते हैं, बीमारी जो है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो वायरस जो है उसकी वजह से घर पे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग और अभी भी बहुत डर है एक्चुअली हम सब में। तो ये है, अब जो डिजीज़ करते हैं उनको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, जो हमें डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स जो है ह्यूमन और एनिमल्स में हो जाता है, डिजीज़ का नाम है। तो ये और इसी तरह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड डिजीज़ करते हैं, माउथ डिजीज़ करते हैं इन एनिमल्स एंड ह्यूमन दोनों। तो ये क्या है, वायरस से होते हैं। प्लांट में देखें तो प्लांट में सिट्रस कैंकर जो है एक बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिजीज़ है और सिट्रस कैंकर जो होता है नींबू या सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिकी जो डिजीज़ थी उसी को कहते हैं रस्ट ऑफ व्हीट और ये फंगस से हो रही थी, पक्सीनिया जो है उससे होती है। इसी तरह येलो मोज़ैक इन लेडी फिंगर जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है। ये सारी डिजीज़ हैं। डिजीज़ के लिए हम अलग से जो है हमारे पास वीडियो होगी तो आप वो देखना, जिसके अंदर हम सिर्फ डिजीज़ के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट है स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ्स, यानी कि जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए, ख़राब हो जाएगा। या अगर हम कभी कभी होता है गर्मियों में ज़्यादातर रहता है कि बाहर खाना रखा रह जाता है तो ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसे खाने से। तो ये वो भी करते हैं। और फूड पॉइजनिंग करने वाला अगर हम एक नाम देखें तो ये बैक्टीरिया जो हमने पहले B12 बनाने में हेल्प कर रहा था हमारी, यहाँ पे हमें फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये अगर हम फूड के थ्रू हम ले लेते हैं, अगर हम इनटेक कर लेते हैं, इसको खा लेते हैं तो क्या होता है, डायरिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा नौशिया, एंजाइटी जो है वो होती है। तो ये फूड पॉइजनिंग करता है। और इसी तरह ये वैल्यूएबल आइटम्स जो होते हैं उनको डैमेज करने में भी इनका बड़ा सारा रोल होता है। जैसे कि हमारे घर में कोई भी लेदर होता है उसे ख़राब कर सकते हैं, या फिर वुडन जो फर्नीचर होता है उसे ख़राब कर देते हैं। तो उन सब में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत सारी जगह पे ये हमें हार्म दे रहे हैं। तो ये मतलब दोनों तरीके हैं, बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी कुछ हम हेल्पफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके संग शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू।